नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं राजेंद्र साकेत आज फिर से आपके सामने मैथमेटिक्स का ये नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि प्रतिदिन की भांति हम मैथ को केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, और किस तरह से इसके सारे डायमेंशन को हम सीखते हैं। तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक कलम और पेन लेकर साथ में बैठे और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप अच्छी तरह से उसको रिवीजन करके बिल्कुल आप प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए समय को देर ना इन्वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये प्रतिशत में आपका जो चौथा टाइप था, टाइप नंबर 4, ये चौथा प्रकार है। हम आपको बता दें जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसकी 3 से 4 क्लासें हो चुकी है और ये छठवीं जाएगी, 6वीं या 7वीं क्लास है। तो जो आपने अगर पीछे का नहीं किया है तो आप उसको कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक सवाल ये मैंने पिछले दिन दिया था होमवर्क के लिए, तो हम उसको रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ती है, परंतु कुछ दिन बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत परिवर्तित हुई, या मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। मतलब देखिए, यहाँ पे कहा गया है मजदूरी पहले 20% बढ़ी है। तो आप जान चुके होंगे, जो लोग पुराने हैं वो खट से कर दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, x+y+xy/100, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल अब तो कंठस्थ ही हो गया होगा, मैंने इतनी बार इसको करा दिया है। तो पहला परसेंट अगर आप इसको x मानते हैं पहले को, और दूसरे को मान लीजिए सपोज दैट y, तो ये हो जाएगा आपका x 20 और y 10%। जो घटी है उसको माइनस चिन्ह के साथ चलना है, जो बढ़ी है वो प्लस चिन्ह के साथ चलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% बढ़ी है, तो 20 और माइनस का 10। माइनस का 10 क्यों आया, क्योंकि घटी है। क्या इनकम, मतलब उसकी जो मजदूरी है 20% बढ़ चुकी है, लेकिन 20% बढ़ने के बाद घटी है 10%, और प्लस x इंटू वाई, एक्स वाई मतलब x इंटू वाई, तो इंटू करेंगे y का मान रखेंगे, तो आपका माइनस का 10 बटे में 100। इतना आपको क्लियर होगा, मैं समझ सकता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों अलग हैं, मतलब इसका आप अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अलग से। सिंप्लीफिकेशन हम आगे आने वाले दिन में आपको पढ़ा देंगे। उसमें एक बॉड मास का फार्मूला होता है, बॉड मास या बदमाश बोलते हैं उसको बोलचाल की भाषा में। उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन 1 नंबर का हो जाएगा। इसको दोनों सॉल्व करेंगे 10 आएगा, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस का, तो 20 दहम 200, और ये जो प्लस है और ये माइनस का जो गुणा करेंगे आपस में इन दोनों का, तो वो माइनस कर देगा प्लस वाले को। माइनस और प्लस का चिन्हों का जो गुणा होता है वो तो आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़िए, देखिए ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर 100 है, नीचे ऊपर 200 नीचे 100 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 2, मतलब तो आपको जब आगे सॉल्व करेंगे 10 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 8। और हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका आंसर आएगा प्रतिशत में आएगा, ये परसेंटेज में आता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 8%, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर आया 8%। तो देखिए जो आपका फाइनल आंसर आया है वो प्लस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वृद्धि होगी, मतलब 8% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब कुल जो मजदूरी है, मजदूरी के मान में अंतिम रूप से फाइनली सबसे लास्ट में जो परिवर्तन होगा वो 8% की वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप संख्या ना पूछ देगी, मान लीजिए कोई वस्तु देगी, जैसे मान लीजिए ये डिब्बी है आपके पास, ये चीज़, तो इसकी ये इंक है, तो इसकी कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है।
तो ये एक आयत के आकार का बन रहा होगा आपके सामने। आयत, आयत का मतलब ये होता है कि जिसकी लंबाई बराबर हो, मतलब सॉरी, लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो, लेकिन जो लंबाई है वो आपस में बराबर हो और चौड़ाई भी आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये आकृति आपको दी गई है, तो इसको अगर आप लंबाई मानते हैं और इसको चौड़ाई मानते हैं, तो ये और ये बराबर होगी, और ये चौड़ाई आपस में बराबर होगी, और इनके बीच का जो 90 डिग्री का रहेगा एंगल, तब इसको आप आयत कह सकते हैं। ये आयत हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो टाइप यही है, टाइप वो आपको नहीं बदलना है, इसका जो केस है वो दूसरा केस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आयत की लंबाई में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई या कमी कर दी गई, और इसकी चौड़ाई में 22% की कमी कर दी गई या वृद्धि कर दी गई। तो ये आयत है, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। ये आपका बेसिक हो गया। अब मान लीजिए कह दिया गया, जैसे ये आयत हो गया, मान लीजिए कोई आयत है, इसकी लंबाई में लिख लीजिए एक सवाल, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई और 10% की कमी। देखिए मान लीजिए इसका दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं हम। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई या अधिकता हो गई, वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में आप वृद्धि भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वृद्धि की गई, यहाँ पे 5% की कमी कर दी जाए, ठीक है ना। 5% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आयत है, जैसे ये हो गया, इसकी जो लंबाई में मान लीजिए वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की, 10% की, और चौड़ाई में क्या हो गई, कमी हो गई। चौड़ाई में कमी कितने प्रतिशत की, 5, तो मतलब चौड़ाई यहाँ तक रह गई और लंबाई बढ़ गई थोड़ा सा, ये इतना हो गया ऊपर वाला। तो इसके जो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए नया जो आपका क्षेत्रफल बना, ये इसका निकालना पड़ेगा आपको, सपोज दैट ऐसे ही कुछ आएगा, तो इस वाले का आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, दो विमाएँ हैं, पहली विमा लंबाई, दूसरी विमा चौड़ाई है, ठीक है ना। तो इसको जो मूल परिवर्तन होगा किसके, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो जाएगा, x + y + xy/100, वही रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है, वही रहेगा, ठीक है ना। तो x अगर पहले वाले को मानते हैं और इसको मानते हैं y, ठीक है ना। तो जहाँ पे वृद्धि हुई है वहाँ पे प्लस चिन्ह लेके चलना है, जहाँ पे कमी हुई है माइनस चिन्ह के लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और माइनस होगा 5, क्योंकि 5% की चौड़ाई में कमी हुई है, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे होगा 10 और माइनस का गुणे 5/100, ऐसा हो जाएगा, ये गुणे का चिन्ह है, ठीक है ना। 10 गुणे ऐसा बटे में 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10 - 5 तो 5 हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 × 5 = 50/100 इतना आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये इसको और इसको गुणा कर दिया आपने, तो ये माइनस हो गया, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो गया, और 5 धाम 50 सिंपल है, ये से क्या है, मतलब 50 दूना 100, तो नीचे 2 आया ऊपर 1, तो 5 - 1/2 ये प्रतिशत में आता है, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा। तो 5 में 1/2 माइनस करेंगे, मतलब ये भिन्न करना तो आपको आता ही होगा, इसको आप करिए तो ये हो जाएगा, देखिए ये बटे में
2 दिख रहा है ना, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 -1, तो ये हो जाएगा 9/2। तो 9/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/2%। 2 दूना 2 चौको 8 और सही 1/2। ये तो आपको आता होगा, मैं एक बार और दिखा देता हूँ जिन लोगों को डाउट हुआ होगा। इसको क्या करते हैं आप, जैसे 9/2, तो 2 चौको 8 हो गया। अब शेषफल 1 बचा, ये भागफल क्या हो गया 4, तो भागफल को यहाँ लिख देते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं, और बटे में जो रहता है तो वो तो बटे में ही रहता है, तो ये हो जाएगा। जो भागफल है कुल मिला के वो सही जगह बीच में लिखते हैं सही, और जो शेषफल है ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरह से इसका ये वृद्धि होगी, क्योंकि आपका जो उत्तर आया है अंतिम रूप से प्लस में आया है, इसलिए वृद्धि होगी। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल पहले की तुलना में 4 सही 1/2% बढ़ जाएगा। क्लियर है? मैं ऐसा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब इसको और एक आध 2 एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, क्योंकि मैथ विषय के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ऐसा विषय है इसमें आपका लिमिटेड सिलेबस होता है, ज़्यादा सिलेबस नहीं होता। जितने भी टॉपिक हैं एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रकार के अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको कोई भी जीके है, जीके जीएस पढ़ते हैं, उसको बार बार करंट से जोड़ना पड़ता है, हर बार उसकी बुक बदलती है। इसकी बुक नहीं बदलेगी आपकी, जो एक बार नोट्स बन गई तो आपके 2 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको नोट्स बदलने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार के अपडेट की ज़रूरत नहीं। लिमिटेड सिलेबस होता है, मतलब आप कमांड कर सकते हैं चीज़ों में, चाहे कितना भी घुमा दिया जाए, अंक बदलेंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट तो आपसे सवाल छूट ही नहीं सकता। और ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो चीज़ आपसे बनती है तो मैथ में तुरंत आंसर आ जाता है। मैथ आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो रीजनिंग आपकी कमांड में हो जाती है। तो मैथ और रीजनिंग ये 2 चीज़ें मिलकर आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैथ को शुरू किया है, और जैसे ये पूरा हो जाएगा आपके डिमांड के अनुसार हम चीज़ों को आगे करेंगे। कोई भी जीके का या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लेंगे, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है मैथ में है कि आप अगर मैथ अच्छे से कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा, ये आप मान के चलिए। तो इसका जो हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए इसी का क्षेत्रफल है ना, तो इसमें लिख लीजिए एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए। 20% की वृद्धि करने पर वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जहाँ पे आपको डाउट होता है आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की गई है, बस इतना आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए वर्ग जो होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब यहाँ पे अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी a होगी, इसकी भी a होगी और इसकी भी a होगी। ठीक है ना? तो वर्ग जो होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक बार दे दिया गया, चाहे 2 बार दे दे, 3 बार, मतलब अगर ये 20% बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, मतलब चारों बढ़ जाएंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज नहीं करना है कि 2 बार क्यों नहीं कहा गया। ठीक है ना? यहाँ पे आप बस यही करिए कि अगर ये 20% बढ़ा है तो ये भी 20% बढ़ेगा और ये भी 20% बढ़ेगा। ठीक है ना? लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो मतलब कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? x + y/x/y
अपॉन 100, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे चूंकि वर्ग कहा गया है, आप इस बात को ध्यान रखिए, वर्ग आयत नहीं है इस बार कि आयत ऐसा होता है, आयत नहीं है इस बार। अगर ए है तो ए ये भी होगा, लेकिन ये बी हो तो ये भी होगा, ये सभी ए नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 + 20 और +20 × 20 और बटे में 100 हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा मानना है कि आ गई होगी, एक्सप्लेन करते हैं मैंने अलग से। तो ये 20 और 20 40 हो जाएगा, प्लस ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये गुणे में चिन्ह है बीच में, है ना, तो ये से ये और ये कट जाएगा, तो ये 2 × 2 बचेगा अंदर, तो इधर आपका 40 + 4 मतलब 44% की वृद्धि हो जाएगी, होगी 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी रहेगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसका एक और टाइप, मतलब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास वर्ग ही दिया है, ठीक है ना, तो वर्ग की भुजा में मान लीजिए यहाँ पे 10% की कमी हो गई, 10% की कमी करने पर अब यहाँ पे मेन सवाल आता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। है आपके पास वर्ग, कमी कितनी हो रही है 10% की, ठीक है ना, तो वर्ग की सभी भुजाएं होती हैं बराबर। अब आपको सीधे सॉल्व कर देना है, तो -10 ये हो जाएगा x की वैल्यू भी और -10 इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये इसमें 10% की कमी हुई तो इसमें भी 10% की कमी होगी, सब में 10% की कमी हो जाएगी, क्योंकि वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग है, आयत नहीं है, वर्ग है। तो ये -10 और प्लस -10 गुणे -10, समझ रहे होंगे आप, ऊपर और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -10 और -10 20 हो जाएगा। और देखिए ये तो प्लस है, लेकिन ये दो आपस में -10 है, -10 गुणे -10 तो 10 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये तो प्लस रहेगा ही, ऊपर वाले दोनों गुणा होके माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है ना, माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो गए और बटे में 100 था, ठीक है ना। तो ये से ये क्या हो, कट नहीं गया, यहाँ भाग देंगे आप, काटना नहीं है, वो काटना बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, वो गलत है, ठीक है ना। मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को भाग देना है, मतलब ऊपर 100 का भाग जाएगा एक बार, नीचे भी 100 का भाग जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो मतलब ये आ जाएगा 20 माइनस का और प्लस का 1, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 19% आएगा, ठीक है ना। तो अब उत्तर क्या लिखेंगे, अतः वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की क्या होगी, कमी हो जाएगी, कमी होगी। अतः वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर आया माइनस में आया है, इसलिए जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 19% कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए एक आध सवाल और कर लीजिए। इसको 5% की कमी हो गई, एक वर्ग की भुजा में 5% की कमी हो गई, लगाइए सवाल। अब लगाइए इसको, कितना आता है। वृद्धि देखना है, कमी देखना है। यहाँ पे आपको कमी कहा गया है, ठीक है ना, वर्ग की भुजा में 5% की कमी हो गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो अगर एक 5% घटी है तो सभी 5% क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक है ना। तो मतलब इसकी सभी भुजाएं घट जाएगी, तो -5 और प्लस ये माइनस गुणे -5 गुणे -5 बटे में 100, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और ये -5 -5 तो प्लस के 25 गुणा करके आपस में
पचम 25 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे चल के। तो माइनस का 10 और ये हो जाएगा आपका 25 से कम 25 चौको 100, तो प्लस में 1/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये 4 आ जाएगा नीचे का, 4 दाम 40, तो माइनस का 40 और प्लस का 1। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 39 और अपन 4, तो 39 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 ऐसे ही आएगा, तो ये 3 शेषफल आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं भागफल कितना है 9 और शेषफल आया 3 और बटे में जो है तो वो सेम रहता है। भागफल को बीच में लिख देते हैं सही की जगह में, जो शेषफल आता है तो यहाँ लिखते हैं, और जो अपॉन में है उसको अपॉन में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस में आया है ना, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ मैं भूल गया था, माइनस में आया है। तो कमी कितने प्रतिशत की हो जाएगी, किसमें, वर्ग में। वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, 9 सही 3/4% कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका माइनस में आंसर आया है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। अभी क्या है कि थोड़ा सा अभी नया सेटअप है, अपन को थोड़ा सा इसमें कंफर्ट होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया जब मैं पढ़ाता था, और इस बीच जॉब में आए हुए लगभग 3 से 4 साल हो गए, तो बीच में छूट गया था। तो छूटने के बाद थोड़ा सा ये होता है, आलस से टाइप से आ जाता है कि चलो कब से शुरू करें, ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो फाइनली डिसाइड किया कि अब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका प्यार और सहयोग रहा तो हम आपको अच्छी जगह अच्छा एजुकेशन देने की पूरी हम कोशिश करेंगे। तो एक आयत का कर लीजिए। आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए, एवं चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सवाल है। तो इसको आप कैसे करेंगे, 5 कर दूं कि 10 कर दूं, ताकि थोड़ा सा 19-20 रहे। चलिए कर देते हैं 15-15, है ना। तो 10 कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, आपका और कन्फ्यूज हो फालतू। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x + y अपॉन 100, ये आपका मंत्र है, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे अगर इसको हम x मानते हैं और इसको मान लेते हैं y, तो हो जाएगा आपका 15 और माइनस y। माइनस क्यों ले रहे हैं, माइनस इसलिए ले रहे हैं कि 10% की कमी हुई है, और प्लस हो जाएगा आपका 15 गुणे -10 और बटे में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे 15 दहम 150, है ना, और बटे में 100। ये माइनस ये प्लस जो है, जब खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस बाहर जाके प्लस वाले को माइनस कर देगा। तो यहाँ आया आपका 5 और माइनस, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0, और 15/10 करेंगे तो यहाँ से 0 हटाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं मैं अलग से बता दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि नीचे जितने 0 हैं अब भाग देंगे
तो उतने इधर से इधर को उतने अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, सबसे सरल है, ठीक है ना। उसका मेथड वही है, आप भाग देंगे 1.5 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब जितना नीचे शून्य हो ऊपर आपको उतना ही क्या कर देना है, दशमलव लगा देना, मतलब ये हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। इधर जितने नीचे बटे में 0 है, दशमलव इधर से उतने अंक बाद लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। अब 5 में 1.5 आपको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे 3.5% आ जाएगा। कैसे घटाएंगे, 5 में आपको घटाना कितना, 1.5, तो आप ऐसे घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, और इससे उधारी आपने लिया तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो आ जाएगा प्रतिशत। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो प्लस में आया है, मतलब आयत का क्षेत्रफल इतने प्रतिशत बढ़ जाएगा, इतने प्रतिशत आपका आयत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब मेरा मानना है कि अब इससे जो भी सवाल आएंगे आप बिल्कुल कर लेंगे 100%। मेरा ये विश्वास है, मेरा मानना है, मेरा दावा भी है, एक तरह से गारंटी कह सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से आपने वीडियो देखा है, अगर आपको डाउट होता है वीडियो दोबारा देख लीजिए और इसको आप कर लीजिए। आपके पास जो भी बुक है परसेंटेज का टॉपिक उठाइए और पूरा धड़ा कर लीजिए। अभी इसके कुछ टाइप बाकी हैं, उसके जो कक्षाएं हम आगे संचालित करेंगे। 2 टाइप बाकी हैं अभी, पास फेल का होता है वो बाकी है, और जनसंख्या, आपने सुना होगा किसी शहर की जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ रही है, इतने प्रतिशत घट रही है, तो आने वाले दिनों में कितना हो जाएगी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। और मोटा मोटा 3 से 4 टाइप अभी बाकी है, तो उसको हम जानेंगे आगे कल। तो आज के लिए इतना ही, और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो डाउट होता है आपको निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आपको पसंद नहीं आता डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, धन्यवाद।